जय हिंद बच्चों, मैं शंकर यूएसए अकेडमी जानमूर से। आज आपकी सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने देखा रियल नंबर की फर्स्ट क्लास हो चुकी है, जिसमें हमने रैशनल और इरेशनल क्या होते हैं इसके बारे में हमने पूरा डेप्थ में जाना। आज हमें उसके अलावा और बहुत सारे नंबर्स होते हैं, वो टाइप्स ऑफ नंबर हम लोग आज सीखेंगे। आज की क्लासेस इसी टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो रैशनल और इरेशनल नंबर के अलावा और क्या क्या टाइप्स बच जाते हैं आपके। तो पहला अगर वो जानेंगे वो है नेचुरल नंबर के बारे में। पहला टाइप क्या है आपका? नेचुरल नंबर। ये टाइप एक्चुअली में बोलेंगे तो ये है ग्रुप, ठीक है। टाइप जितने भी आपको पढ़ाएंगे अभी सब ये ग्रुप को शो कर रहा है। जैसे कि रैशनल नंबर एक ग्रुप को शो किया, उसी प्रकार से आपका इरेशनल नंबर भी एक ग्रुप को शो किया। इसी तरह से सेम टू सेम आपका नेचुरल नंबर भी है। नेचुरल नंबर हम लोग का क्या किससे कहेंगे? तो देखिए बोलेंगे वे सारे नंबर जिसको हम लोग काउंटिंग में यूज करते हैं, है ना, वो सारे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? नेचुरल नंबर। तो इसका परिभाषा हम लोग किस पर पढ़ेंगे? ऑल काउंटिंग numbers are called natural numbers। क्या कहेंगे उसको? नेचुरल नंबर्स कहेंगे। डेफिनेशन क्लियर है? बोल रहे वे सारे नंबर है ना, सारे के सारे नंबर जिसको काउंटिंग नंबर्स के नाम जानते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर्स। ऑल काउंटिंग नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर कहेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम लोग जाने तो क्या कर सकते हैं बताओ? बोलेंगे वन। काउंटिंग हमेशा जो है हम लोग वन से स्टार्ट करते हैं, है कि नहीं? अगर सपोज कीजिए कि आपको बोला जाए एक क्लास के कितना विद्यार्थी प्रेजेंट है इसके बताए, तो हम लोग काउंटिंग जनरली हम लोग जो मान्यता हम लोग यूज करते हैं वो वन से स्टार्ट करते हैं, है कि नहीं? वन से आपका नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है। वन, टू, थ्री, फोर, डॉट 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 एन। मान लेते हैं कि लास्ट जो नंबर रहा होगा वो क्या? एन होगा। क्योंकि अंतिम नंबर आपको पता ही नहीं। क्लियर है? एक क्लास का हो सकता है अंतिम नंबर 65 हो, 70 हो, सभी क्लास का अलग अलग हो सकता है कि नहीं? इसलिए हमने कोई वेरिएबल मान लिया एन। क्लियर हो गया? तो हम लोग बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर क्या है? काउंटिंग नंबर है। तो भूलिएगा नहीं, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? काउंटिंग नंबर को ही एक्चुअली हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। समझ में आ गया? तो ये सब टर्म यूज होगा जब भी कभी अगर पूछा जाए आपसे कि नेचुरल नंबर क्या है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? नेचुरल नंबर आपका काउंटिंग नंबर से है ना। अगर पूछा जाए कि अगर कोई सवाल में दे दिया जाए, सपोज कीजिए कि एन स्क्वायर माइनस वन इस प्रकार से दे दिया जाए और बोले कि एन क्या है? एन इज नेचुरल नंबर। इसका मतलब ये है कि n के जगह पर आपको क्या क्या पुट करेंगे हम लोग? बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ n स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, थ्री वैल्यू आपको फाइंड करना है। फर्स्ट थ्री वैल्यू फर्स्ट थ्री वैल्यू मतलब n का जो है आपको क्या लेना होता है? n इक्वल टू वन लेंगे, टू लेंगे और थ्री। थ्री वैल्यू कितना लेगा? n का वैल्यू पुट करेंगे। समझ आ रहा है? यहाँ पर आपको केवल हिंट दिया क्या? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जाने फर्स्ट थ्री नंबर कौन होगा बताओ? वन, टू और थ्री। वो पुट करेंगे तो इसका ये जो गिवन जो फाइंड करना है उसका थ्री नंबर फाइंड हो जाएगा। तो समझा आप? इसका मतलब ये है कि ये सारे टर्म जो है कहीं ना कहीं प्रश्न में आपके यूज होंगे, इसीलिए आपको जानने हैं। क्लियर हो गया? तो चलो अब आगे थोड़ा सा मूव करते हैं अगले टाइप की ओर। अगला जो टाइप है आपका वो है होल नंबर। होल मतलब पूरा। काउंटिंग कहीं ना कहीं जो है हमारा अधूरा रह जाता, तो एक नंबर को शामिल करना पड़ा, तब जो है हमारा काउंटिंग पूरा हो गया। जैसे सपोज कीजिए कि आपको सीढ़ी गिनना है,
नंबर ऑफ स्टेप्स अगर हम काउंटिंग करने बोले तो आप जिस पे खड़े हैं बेसमेंट उसको आप क्या रखेंगे बताइए। वन तो हम बोल नहीं सकते क्योंकि पहला स्टेप हमने चढ़ा नहीं है, उसको हम क्या रखेंगे तो 0 1 2 3। तो एक नंबर कहीं ना कहीं हमको घट रहा है, वे सारे नंबर को जो है हमने 0 को ऐड कर दिया और बोला कि नहीं आप नेचुरल नंबर तो रहा है नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 काउंट नहीं होता है। तो एक अलग ग्रुप बना दिया हमने और इसका नाम रखा हमने होल नंबर। मतलब कि अगर हम नेचुरल नंबर में 0 को शामिल कर दें, मतलब 0 और नेचुरल नंबर, अ सेट ऑफ 0 एंड नेचुरल नंबर, एक ऐसा सेट या एक ऐसा ग्रुप जिसमें क्या होता है 0 और क्या हो नेचुरल नंबर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे होल नंबर। हम लोग बोल सकते हैं अ ग्रुप इसका 0 एंड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर इसको क्या कहेंगे बताओ, कहेंगे होल नंबर। बात समझ आ गई, क्या कहेंगे होल नंबर। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आता है तो डायरेक्ट हमको टेक्स्ट करें, है ना, व्हाट्सएप कर सकते हैं 8863009893 पर। कोई भी किसी तरह से समस्या आपके आ रही है मैथ्स में, आप तुरंत व्हाट्सएप करें, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ इसका 0 एंड नेचुरल नंबर, उसको क्या कहेंगे बताओ होल नंबर। अगर एग्जांपल हम लोग बात करें तो क्या डेफिनेशन आपका क्लियर है, पहले 0 रहना चाहिए और क्या रहना चाहिए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 डॉट डॉट, है ना, इसको डब्लू लगा देते हैं, डब्लू का वेरिएबल ले लीजिए, है ना, जो इंडिकेट कर रहा है किसको होल नंबर को, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत समझने में। तो बेसिकली अगर डिफरेंस हम लोग जानेंगे होल नंबर और नेचुरल नंबर में, तो केवल 0 का अंतर है, एक में 0 है और एक में 0 नहीं है, ठीक है। अगर अंतर पूछा जाए, ठीक है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन होल नंबर एंड नेचुरल नंबर, तो बोलेंगे 0 इज अ होल नंबर बट नॉट नेचुरल नंबर। क्लियर हो गया, बेसिक डिफरेंस है, क्लियर हो गया। बोल सकते हैं कि होल नंबर कंटेन 0 बट नेचुरल नंबर डज नॉट कंटेन 0। तो ये सारे बेसिक डिफरेंस हम लोग बता सकते हैं, है कि नहीं। चलिए, तो हम लोग सेकेंड टाइप भी हम लोग क्लियर हो गया। थर्ड जो नंबर जो ग्रुप हम लोग पढ़ेंगे वो है इंटीजर्स। क्या है बताइए, इंटीजर्स। हमने ये थोड़ा सा भी पार्ट वन में भी देखे थे इंटीजर्स के बारे में, है ना। इंटीजर नंबर, देखिए इंटीजर नंबर की अगर हम लोग बात करें कि क्या होता है, देखिए अभी भी काउंटिंग कहीं ना कहीं हमारा पूरा नहीं हो रहा था जो हो रहा था। कैसे, देखिए आप एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाते हैं। सपोज कीजिए कि अगर आप अप जाए, अभी होल नंबर तो केवल ग्राउंड, जब हम लोग बेसमेंट में खड़े थे, है ना, ग्राउंड में अगर बोले जैसे सीढ़ी या स्टेज चढ़ रहे हैं तो हमने पहला स्टेप नहीं चढ़ा, हमने केवल खड़ा है, तब तो 0 यूज हो गया। लेकिन अगर बोले कि अप गए तब हुआ 0 1 2 3 बोले, लेकिन अगर डाउन गए तब क्या होगा बताइए। तब जो है हम लोग फंस जाते हैं, तब हम लोग को माइनस वाला नंबर हम लोग को मदद करता है, ठीक है। माइनस इंडिकेट्स, है ना, आपको अलग अलग टर्म में अलग अलग लॉस डेबिट क्रेडिट बहुत जगह यूज होता है आपको माइनस का। तो वो सारा, लेकिन एक सिंपल से एग्जांपल, हम एक एग्जांपल आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हमने बोला कि -5 से भी हमने डाउन गया, इसका मतलब माइनस आपको इंडिकेट कर रहा डाउन। अगर हमने बोला कि नहीं हम 5 स्टेयर पर है, अब -5 अगर बोले इसका मतलब कि ये इंडिकेट करता है कि हम डाउन में हैं, अगर +5 बोलते हैं तो हम अप चढ़े हुए। तो ये जो इंडिकेशन है हम लोग नंबर के माध्यम से कर सकते हैं। अब बात आए कि प्लस वाला हम लोग पहले था, होल नंबर में देखेंगे कि ऑल नंबर्स क्या है पॉजिटिव में, लेकिन अब इंटीजर में जो है अब नेगेटिव नंबर भी एंट्री हो गया। समझा बात कि बेसिकली क्या डिफरेंस है, मतलब कि इसमें नेगेटिव नंबर, पहले नेगेटिव नंबर नहीं था। देखिए ये अगर नंबर लाइन के थ्रू हम लोग समझते हैं इसको, जैसे 0 1 2 3 सब क्या है बताओ होल नंबर है। मान लो कि प्लस इंफिनिटी चला गया, है ना। इसी तरह से इधर माइनस वाला नंबर केवल जुट गया, समझ में आ रहा बात।
हम लोग क्या बोल सकते हैं बताइए, डेफिनेशन क्या ले सकते हैं? अगर गोल करने की बात है कि यहाँ से यहाँ तो हो गया पूरा होल नंबर, ठीक है। ये देखें कि नेगेटिव, अगर हम लोग देखें 1 2 3 4 नेगेटिव नंबर है कि नहीं, लेकिन नेगेटिव नंबर नहीं है, मतलब कहने मतलब 1 2 3 क्या है बताओ, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में हमने क्या मल्टीप्लाई कर दिया, केवल माइनस का। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर विथ नेगेटिव साइंस। तब हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, इंटीजर्स। मतलब हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सो देखिए, a group of, इसका a group of whole number। देखिए ध्यान से, ये डेफिनेशन जो है आप ध्यान से देखिएगा, बोलिएगा कि a group of किसका, होल नंबर एंड किसका ग्रुप, 1 2 3 4। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये सब क्या नेचुरल नंबर तीनों है, लेकिन फर्क क्या है, नेचुरल नंबर में आपका नेगेटिव साइन नहीं होता था, तो यहाँ बोलेंगे क्या बताओ, नेचुरल नंबर विथ नेगेटिव साइन, है ना। देखिए डेफिनेशन क्या, होल नंबर विथ, होल नंबर एंड नेगेटिव, एंड नेचुरल नेचुरल नंबर विथ नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन, इसको क्या कहेंगे हम लोग, इज कॉल्ड इंटीजर्स। देखिए ध्यान से याद रखिएगा, इंटीजर्स जब हम बात करेंगे तो केवल फ्रैक्शन पार्ट नहीं आएगा, इंटीजर्स में केवल होल पार्ट आएगा, है ना। हमने बता दिया होल नंबर, होल नंबर आपका जो पूरा पूरा फ्रैक्शन में नहीं है ना, डेसिमल में, जैसे कि 0 1 2 3 सब क्या होल नंबर है, ये पूरा पूरा को शो कर रहा है, कोई अधूरा को शो नहीं कर रहा। अधूरा करने का सेंस क्या है, अगर बोलेंगे हाफ 1.5, ये पूरा को शो नहीं कर रहा, ये कहीं ना कहीं अधूरा है पूरा, है ना। इधर भी देखिए नेगेटिव नेचुरल नंबर लिखे, इसका मतलब है कि नेचुरल नंबर के इधर होल। तो बेसिकली अगर एग्जांपल हम लोग देखना चाहेंगे तो हम लोग इस प्रकार से बोल सकते हैं ना, बोलेंगे कि नेगेटिव, है ना, -3 -2 -1 0 1 2 3 4, है ना, प्लस इंफिनिटी। तो ये जी सब डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो इंटीजर्स के बारे में आप काफी क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट, है कि इंटीजर नंबर किसको कहेंगे और बताओ, होल नंबर तो रहेगा ही रहेगा, नेचुरल नंबर रहेगा, लेकिन एक ध्यान देने वाली बात है कि इसमें नेगेटिव साइन भी जुड़ा रहता है, हमने इसीलिए लिखा है। नेचुरल नंबर तो होगा लेकिन किसके उसमें क्या लगा होगा बताओ, नेगेटिव साइंस होगा, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग इंटीजर्स। तो देखिए नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स तीनों आपस में रिलेटेड है। अगर हम लोग बोलेंगे कि नेचुरल नंबर सबसेट है किसका, होल नंबर का, और फिर बोले हैं कि जो सबसेट हो गया किसका बताओ, इंटीजर्स, होल नंबर सबसेट हो गया, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि एक 3 बॉक्स अगर सब कुछ कर लें हम लोग, तो एक जो बड़ा बॉक्स होगा वो कौन सा बॉक्स होगा बताओ, बड़ा बॉक्स मतलब ज्यादा नंबर कौन कंटेन करता है, इंटीजर्स। फिर जो मिडिल जो बॉक्स होगा जो है ना, वो कौन सा, होल नंबर। और जो छोटा बॉक्स अगर होगा वो कौन कंटेन करके रखा है, नेचुरल नंबर। क्लियर समझ में आ गया, मतलब सबसे ज्यादा नंबर्स आपके किस में प्रेजेंट रहेंगे, इंटीजर्स में। अगर ऐसा कुछ प्रश्न पूछा जाए आपसे, ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर, तो आपका जवाब क्या होगा बताओ, नहीं। क्यों बताओ, क्योंकि बड़ा बक्सा में, सोचो हम बोलेंगे कि बक्सा इतना ही है, बड़का बक्सा लाकर उसमें डालने का प्रयास करेंगे तो कभी इम्पॉसिबल हो जाएगा, है कि नहीं। हम लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा नंबर किसमें होता है, इंटीजर्स में। अब बोल रहे हैं कि ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स, ये मिस्टेक्स है हमारे, नहीं हो सकता इसका। क्यों, क्योंकि हम लोग बोलेंगे कि नेचुरल नंबर, बोलेंगे कि ऑल नेचुरल नंबर डज नॉट कंटेन, या फिर बोल सकते हैं नेचुरल नंबर कंटेन डज नॉट कंटेन नेगेटिव नंबर, but integers contain negative numbers, so all, या फिर कोई एक नंबर लेके भी हम लोग बोल सकते हैं -1 is an integer but not a natural number।
इस प्रकार से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्सप्लेन करने का तरीका आपको बहुत आप अलग अलग तरीके से दे सकते हैं, लेकिन आपका इंडिकेशन, आपका अगर कोई सवाल पूछे तो किस प्रकार से जवाब दीजिएगा समझा के बाद। अगर पूछे कोई सवाल इस प्रकार से है कि बताइए कि होल नंबर जो है ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर, तो सेम टू सेम जवाब होगा। कोई एग्जांपल ले लेंगे जो होल नंबर नहीं होगा लेकिन इंटीजर्स होगा। लेकिन अगर उल्टा सवाल पूछा जाए कि ऑल होल नंबर इज ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, बोलेंगे यस, क्योंकि जो है ऑल इंटीजर्स कंटेन होल नंबर्स। ठीक है, बोल सकते हैं कि इंटीजर्स कंटेन ऑल होल नंबर्स, सो वी कैन से दैट। ठीक है, कि जो स्टेटमेंट इज, कोई दिक्कत है तक। तो हम लोग नेक्स्ट अब ग्रुप की ओर बढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट ग्रुप आपका है पीसी को, जो है देखिए इंटीजर्स पार्ट का है या नेचुरल नंबर को है, उसको भी डिवाइड किया गया। ठीक है, देखिए कौन सा ऑड नंबर और इवन नंबर। ऑड नंबर, देखिए क्या बात है सर, इसमें बोला गया कि ऑड नंबर किसको कहेंगे हम लोग, बोला गया दोज नंबर, वैसे नंबर्स, दोज नंबर which are perfectly divisible by किससे, टू। दोज नंबर which is perfectly divisible by टू, उसको क्या कहेंगे हम लोग, आर कॉल्ड, कहा जाएगा उसे ऑड नंबर। ओह मिस्टेक हो गया, विच इज, विच आर नॉट, है ना, एक वर्ड यहाँ पर आप डालिए नॉट का, समझ आई बात। क्या होगा, वैसे नंबर जो दो से परफेक्टली डिविजिबल नहीं होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, ऑड नंबर, है ना। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल में हम लोग समझेंगे, क्या बताओ, 1 3 5 7 9 11 डॉट। यहाँ तक कोई दिक्कत बताइए। ऑड नंबर को समझने में कोई दिक्कत हुआ, बोला कि अगर आप अपने मन से कोई नंबर लो, उसको देखो कि टू से डिविजिबल है कि नहीं, अगर नहीं है तो कौन सा नंबर होगा, ऑड नंबर होगा। यदि हो गया तो कौन सा नंबर होगा, इवन। मतलब सेम टू सेम डेफिनेशन होगा आपका। ठीक है, दोज नंबर which, those numbers which are perfectly divisible by किससे, टू से, उसको क्या कहेंगे, आर कॉल्ड इवन नंबर। बात समझ में आ गया, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल में अगर आप बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 0 2 4 6 8 डॉट। कोई दिक्कत है, तो हमने अभी क्या सीखा बताओ, ऑड नंबर और इवन नंबर के बारे में। ऑड नंबर क्या है, कोई ऐसा नंबर उठा लो अल्टरनेट और दो से डिवाइड कर लो, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो बोलेंगे इवन नंबर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया 1 आया तो हम लोग बोलेंगे ऑड नंबर है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, है ना, या तो फिर आपके पास बहुत सारे माध्यम है ना, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, आपके क्या समस्या है उस पर हम फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, है कि नहीं। चलिए, याद रखिएगा मैथ्स को बेहतर बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है मोर एंड मोर प्रैक्टिस।
बिना प्रैक्टिस का मैथ सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि ये कोई आपका लैंग्वेज पेपर नहीं है कि पढ़ दोगे ठीक हो जाएगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा मैथ ठीक नहीं होने वाला। याद रखिएगा, यदि आपको मैथ्स को ठीक करना है तो आज और अभी से आदत डालना होगा प्रैक्टिस का। पहले ही बताया है, मैथ्स की क्लास में हमेशा कॉपी और पेन एकदम लेकर तैयार रहना है, ठीक है। उसके बाद ही वीडियो देखना है, क्योंकि केवल आपको देखने से नहीं हो जाएगा, जो हम बता रहे हैं आप एकदम नोट डाउन करते चलिए। मैथ में अगर आप फोटो उसको जेरॉक्स निकालो तो कोई फायदा नहीं है जब तक कि प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है। तो इसलिए आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड नहीं होने वाली है ना, ध्यान दीजिएगा इस बात को, क्योंकि आपको मैथ को लर्न करना है। आपको लर्न करने का एक ही तरीका प्रैक्टिस। जब आप लिख के करोगे तभी आपको जो है मैथ्स में ग्रोथ होगा, है। चलो, तो अब हम लोग एक ग्रुप और के बारे में लोग पढ़ेंगे, वो है अगला प्राइम नंबर, है ना। चलिए, प्राइम नंबर ये क्या होता है ना। इसके पहले ये टॉपिक हम बताएं आपको, इसके पहले आपको कुछ जानने की आवश्यकता है। फैक्टर, फैक्टर के बारे में आपको सुना है। फैक्टर क्या होते हैं एक्चुअली में, अगर हम बात करें तो फैक्टर एक डिवाइजर है, लेकिन कैसा डिवाइजर है, एक ऐसा डिवाइजर जो परफेक्टली डिवाइड करता हो दिए गए संख्या को, ठीक है। जैसे कि सपोज कर लीजिए, अगर हमने बात किया 15, 15 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है बताओ परफेक्टली। 1, 1 देखिए पूरा कर रहा है, 3, 3 5 15, 5 भी कर रहा है, 15 भी कर रहा है, कोई दिक्कत। तो ये चार नंबर्स जो है हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, फैक्टर होगा। क्यों? क्योंकि ये जो चार नंबर है वो 15 को पूरा पूरी डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो फैक्टर समझ आ गया। तो फैक्टर उसको कहते हैं जो दिए गए नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर 0 बचना चाहिए, तो वैसे नंबर को हम लोग बोलते हैं फैक्टर। तो जो प्राइम नंबर है वही मेनली यहाँ पर हम लोग काम आएगा, एक टर्म यूज करेंगे हम फैक्टर। तो फैक्टर आपको समझ में आ गया फैक्टर क्या है। चलिए, अब कुछ चीज़ों समझ में आ गया फैक्टर। फैक्टर एक तरह का डिवाइजर है, लेकिन एक खास तरह का डिवाइजर है कि वो हमेशा वो नंबर को जब डिवाइड किया जाता है तो उसका जो रिमाइंडर आता है ऑलवेज क्या देता है, 0। तो हम बोलेंगे कि कोई ऐसा नंबर है ना, एनी नंबर विच हैज, जिसके पास है, क्या है, विच हैज ओनली टू फैक्टर्स, जिसके पास केवल दो फैक्टर्स हैं, क्या, एक 1 एंड इटसेल्फ। इसका मीनिंग हम समझेंगे, है ना। उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड प्राइम नंबर। देखिए, बात को ध्यान से समझिएगा। प्राइम नंबर क्या बताएं, बोला कि कोई नंबर उठाओ और उसको देखो, ढूंढो कि उसका फैक्टर कितना है। अगर आप केवल दो ही फैक्टर मिले, 1 और खुद, मतलब कि वो नंबर किसी और संख्या से कटता ही नहीं हो, केवल 1 से कटता हो। किससे कटता हो, 1 से तो सब नंबर कटता है। और ये पॉइंट है क्या, इटसेल्फ। इटसेल्फ क्या, खुद से। एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। एग्जांपल क्या, 2, 2 का फैक्टर कितना है बताओ, 1 है, 2 है, इसलिए मेरा प्राइम नंबर हुआ। 3 का फैक्टर देखो, 1 हुआ, 3 हुआ। अगला हम लोग देखेंगे, बात करेंगे हम लोग 5 को, 1 हुआ, 5 हुआ। फिर अगर बात करें हम लोग 7 का, 1 हुआ, 7 हुआ। इसके बाद डायरेक्ट 11। तो हम लोग ये सारे इस तरह से नंबर बढ़ते चले जाएंगे। 11 के बाद 13 आ गया, 17 आ गया, 19 आ गया, 23 आ गया, 29, 31, 37, 41, 43, डॉलर बढ़ती जाए, ठीक है, जितना आप लिख सकते हैं। आगे 47, बहुत सारे नंबर है, मिनिमम इतना आपको और कर लेना है, ये आपको बहुत काम का है।
और ये खास करके प्राइम नंबर बहुत काम का है, ये आपका यूज होगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, इसी का ध्यान रखिएगा, वहाँ पर प्रश्न आपसे करेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि प्राइम नंबर फिर से याद रख लो, प्राइम नंबर क्या है, ऐसा नंबर जिसका केवल दो ही फैक्टर हो। देखो जितना भी नंबर लिखे केवल दो ही फैक्टर है, लेकिन एक प्रश्न उठता है, क्या प्रश्न उठता है, ये मन में आपका अभी रहो कि भैया कि बताइए कि 2 से आप स्टार्ट किए, 1 तो भी तो हो सकता है प्राइम नंबर, तो जवाब है नहीं, 1 मेरा प्राइम नंबर नहीं है। आखिर ऐसा क्यों, बोलेंगे डेफिनेशन तुम देखो, क्या हमने डेफिनेशन पढ़ा तो समझ में नहीं आया, नहीं समझ पाए, तो एक वर्ड हमने लिखा है यहाँ पर ओनली। ओनली का मतलब होता है केवल, केवल दो ही फैक्टर होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा। जहां ओनली कंडीशन आएगा ध्यान रखिएगा, जो कंडीशन दिया गया केवल वही सही है, उसके अलावा सही नहीं होता, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसका केवल कितना फैक्टर होना चाहिए, दो। अब हम लोग ढूंढने का प्रयास करते हैं, क्या 1 के पास दो फैक्टर हैं, जवाब आएंगे अपने आप से, तो मिलेगा नहीं है, नहीं है, क्योंकि 1 केवल एक ही नंबर से कटता है, वो है कौन, इसका फैक्टर कितना है बताओ, फैक्टर भी केवल 1, इसीलिए ये मेरा 1 जो है प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर समझ आएगा, 1 क्यों नहीं है, क्योंकि इसका फैक्टर केवल क्या है 1, मतलब नंबर ऑफ फैक्टर केवल 1 है, इसीलिए ये नहीं है। और जिसका नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा, 2 होगा, और वो 2 कौन सा होना चाहिए, एक खुद और एक 1। इसका मतलब हम समझ गए कि प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, तो 2 से। अगर बोलेगा फर्स्ट 2 प्राइम नंबर कौन कौन सा है, तो क्या जवाब होगा हमको बताइए, 2 और 3। बोलेगा फर्स्ट 3 प्राइम नंबर 2 3 5, बोलेगा फर्स्ट 4 प्राइम नंबर 2 3 5 7, इस प्रकार से आपने बोल सकते हैं। क्लियर हो गया, फर्स्ट शब्द आएगा तो मतलब 2 से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है, ये दिमाग में आपको रखना पड़ेगा। अब आते हैं को प्राइम नंबर, क्या आता है बताओ, को प्राइम नंबर क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा कोई ऐसा नंबर, ठीक है, या फिर एक ऐसा पेयर है ना, सपोज कर लो कोई ऐसा पेयर जिसका एचसीएफ क्या आता हो 1 आता हो, तो वैसे पेयर को हम लोग बोलेंगे को प्राइम नंबर, ठीक है। चलिए एग्जांपल के थ्रू इसको हम लोग समझेंगे, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, बोलेंगे a pair of numbers whose HCF is 1 is called co-prime number। ध्यान दीजिएगा इस बात का, एक ये एक लौता है, ठीक है, जिसमें दो नंबर के बारे में बात कर रही है, सब में हम लोग सिंगल सिंगल नंबर देंगे, इसमें कितना है बताओ, 2। मतलब कि आप पेयर ऑफ नंबर लेना है, दो नंबर का जोड़ी लेना है, उसका देखेंगे एचसीएफ कितना 1, तो क्या बोलेंगे को प्राइम नंबर, एचसीएफ 1 नहीं तो बोलेंगे वो को प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, तो बोल सकते हैं हुज एचसीएफ 1, ठीक है, जिसका एचसीएफ क्या 1, जैसे एग्जांपल हम लोग मान लिया, बोलेंगे 2 3 है, क्योंकि इसका एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ 1, तो ये मेरा को प्राइम नंबर है। अगला अगर हमें पूछे, चलो 5 7, तो ये भी है ना, क्योंकि इसका भी एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ इक्वल टू 1 निकाल कर देख लेना है ना। चलो नेक्स्ट लेते हैं 9 5, तो ये भी है ना। तो इस प्रकार से अगर सवाल पूछा जाए आपसे कि हाँ इको प्राइम नंबर है कि नहीं, तो आपसे उसको एचसीएफ डायरेक्ट निकाल देना है, ठीक है। एचसीएफ क्या होता है ये सारे हम लोग जानेंगे, लेकिन आप इतना तो जान लीजिए कि एचसीएफ अगर 1 निकलेगा दो नंबर का, तो क्या कहेंगे उसको हम लोग को प्राइम नंबर। क्लियर हो गया, जब यहाँ तक क्लियर हो गया तो एक और आपका नंबर ऑफ ग्रुप हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, वो है कंपोजिट नंबर। ये सारे याद रखिएगा, केवल इसी चैप्टर के लिए नहीं पढ़ते हैं, ये सारे जो नंबर ऑफ टाइप है वो हर समय आपको देखने को कहीं ना कहीं भेट होगा, तो इसको भूलना ही नहीं है।
आप वीडियो को 2 बार 4 बार 10 बार जितना बार देखना है देखो, लेकिन इसको आपको दिमाग में बैठा देना है पूरा क्लियर, क्योंकि इसके बिना आपको जो है फिर फंसेगा क्वेश्चन में। ठीक है, एक जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कंपोजिट नंबर। इससे सवाल बहुत ज़्यादा पूछा गया है पहले भी, है ना। तो ये आपको 1 नंबर खा जाएगा अगर आपको नहीं मालूम है। इन सारे टाइप्स में जो महत्वपूर्ण आपका टाइप है वो है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, सवाल जिससे पूछा गया है। बाकी वो टर्म यूज होते हैं, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स नंबर, ये सब टर्म यूज होता है। ठीक है, और इस चैप्टर में जो है आपको मेन टॉपिक जो है 4 आपको ग्रुप आते हैं, रेशनल, इरेशनल, कंपोजिट और प्राइम। ये जो 4 ग्रुप है इससे ज़्यादा प्रश्न पूछ जाते हैं। बाकी बात और सारे ग्रुप हैं लेकिन उससे कम प्रश्न आते हैं जितना भी टाइप्स हमने पढ़ा है। ये 4 जो है बहुत पॉपुलर है। ठीक है, तो ध्यान रखिए इस बात का, 4 को 4। ठीक है, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या, जस्ट उल्टा प्राइम नंबर का। बोल सकते हैं क्या, एनी नंबर, कोई ऐसा नंबर, या फिर बोल सकते आठ नंबर। ठीक है, विच हैज, जिसका होगा, जिसके पास है, क्या है बताओ, मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके पास 2 से अधिक फैक्टर्स है उसको कहेंगे, क्या कहेंगे बताओ, कंपोजिट नंबर। क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर। ध्यान दीजिएगा बात को, कंपोजिट नंबर किसको कहेंगे, कोई ऐसा नंबर जिसके पास मोर देन कितना फैक्टर हो, 2 फैक्टर, उसको कहेंगे हम लोग कंपोजिट नंबर। ठीक है, चलिए एग्जांपल के थ्रू हम लोग क्लियर करते हैं। ये कंपोजिट नंबर जो है 1 ये 4 से स्टार्ट होता है, कहाँ से बताओ, 4 से। क्यों, क्योंकि इसके अलावा जितना भी नंबर है उसके पास मोर देन 2 फैक्टर्स नहीं है। इसका चेक करते हैं किसका फैक्टर है। देखिए 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से, क्या 2 से अधिक हुआ, तो ये मेरा कंप्लीट नंबर है। अब हम लोग 5 ट्राई करेंगे, 5 तो जानते हैं प्राइम नंबर है, तो वो तो वैसे भी होगा, जो प्राइम नंबर है वो कंप्लीट नंबर हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। तो 6 इसको टेस्ट करते हैं, 1 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 6 से भी हो रहा है, मोर देन 2 फैक्टर्स का ये कंप्लीट नंबर है, ये भी है। अगला जो नंबर है वो 8 मिलेगा, इस तरह से 10 मिलेगा, इस एक नंबर छोड़िए 9 10 है ना, इसमें कोई आपको जो है गैप सेम नहीं है आपको। ठीक है, इसीलिए आप जो है बढ़ते चले जाएंगे, है ना। तो कोई फिक्स नंबर ऑफ गैप नहीं है, गैप अल्टरनेट रूप से मिलता है हम लोग को। तो बोलेंगे कि 4 से स्टार्ट होता है, बोलेगा फर्स्ट टू प्राइम नंबर, तो कौन सा होता है 4 6, फर्स्ट 3 प्राइम नंबर, तो 4, फर्स्ट वर्ड आएगा तो ध्यान रखिएगा, ये बोलेगा फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब होता है शुरू से। ठीक है, तो शुरू से बोलेंगे 4 6 8 3, 4 बोलेगा तो 4 6 8, क्लियर हो गया। इस प्रकार से प्रश्न आपको पूछते हैं एससीएफ वाला में, हम इसका प्रश्न में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए आज जितना भी नंबर ऑफ टैब्स हम लोग पढ़े या नंबर ऑफ ग्रुप, ये टैब्स एक्चुअली में ग्रुप ही है, क्योंकि सुविधा के लिए जो है बांटा गया है। बहुत सारे नंबर्स हैं, रियल नंबर तो हमने कल चर्चा किया, बहुत सारे नंबर्स में है क्या, रियल नंबर में बहुत सारे नंबर्स आते हैं, तो वो नंबर्स को हम मतलब कि सेपरेट कर दें, इसीलिए जो है आपका ग्रुप, नंबर ऑफ ग्रुप बना दिया गया। तो आज हमने क्या क्या सीखा, तो देखिए पहले नेचुरल नंबर के बारे में जाना, फिर उसके बाद होल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर्स हो गया, काउंटिंग नंबर में जीरो पे ऐड कर दे तो क्या हो गया होल नंबर, होल नंबर में जब नेगेटिव नंबर शामिल कर दे तो हो गया इंटीजर्स। फिर देखिए कि पूरा जो नेचुरल नंबर है उसको 2 भाग में, पार्ट्स में डिवाइड कर दे, ऑड और इवन। ऑड बोल दिए जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, और जो 2 से डिवाइड होता है उसको बोल दिए इवन। फिर हमने देखा प्राइम नंबर के बारे में, देखा कि नहीं जिसका केवल 2 ही फैक्टर्स होगा प्राइम नंबर कहलाएगा। फिर देखा हमने को प्राइम नंबर, कि कोई ऐसा पेयर ऑफ नंबर जिसके पास क्या होगा, तो एचसीएफ 1 हो तो उसको बोलेंगे को प्राइम नंबर। देन लास्ट हमने देखा कंपोजिट नंबर के बारे में, जो प्राइम नंबर का उल्टा था, इसके पास फैक्टर्स 2 से अधिक थे, 2 से अधिक। तो ये सारे बारे हमने से चर्चा किया है ना। अब क्लास 1 जो पार्ट 1 है रियल नंबर का, उसमें हम लोग डेप्थ में जाने हैं रेशनल और इरेशनल के बारे में।
क्योंकि आपको इस चैप्टर में जो है सबसे ज़्यादा जो पार्ट्स है वो रेशनल और इरेशनल का है, ठीक है। देन आता है कंपोजिट नंबर्स का। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो जिसका इस चैप्टर में जो रोल है, पहले ही बता दें आपको कि जो रोल है वो ज़्यादा आपको टर्म्स जो यूज होंगे वो 5 टर्म्स ज़्यादा यूज होने वाले हैं, 5 लोग जो वर्ड यूज करेंगे, ठीक है ज़्यादा। इंटीरियर्स वगैरह भी करते हैं वो सब तो 5-6 में आ जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्ट जो इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए होगा रेशनल, इरेशनल, उसके बाद प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सब पॉपुलर हो गया। उसके बाद टर्म छोटे छोटे यूज होते हैं इंटीजर्स वगैरह, इसीलिए आपको जानना जरूरी है। जब इंटीजर्स बोलेंगे तो कम से कम वो चीज़ आना चाहिए आपको दिमाग में, है ना। को प्राइम नंबर भी यूज होगा, क्योंकि हम लोग जब प्रूफ करेंगे कि इरेशनलिटी को तो हम लोग देखेंगे आगे की क्लासेस ये सब है। बस इतना दिमाग में रखना कि ये जो है पूरा मैथ्स को जो है कहीं ना कहीं आपको हर चैप्टर में एंट्री कर जाता है, ये अर्थमेटिक में एंट्री कर जाता है, मतलब हर जगह इसका एंट्री है, तो इसको भूलना ही नहीं है, ठीक है। ये बेसिक एलिमेंट है, ठीक है, तो जो आपको नॉलेज में ये सब होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो आपका टॉपिक जो मेन है इस रियल नंबर का, ये हम अभी सिर्फ आधार बेसिक चीज जान लेते हैं जो इसके इस चैप्टर के लिए आवश्यकता था। अब मेन कंसेप्ट पढ़ेंगे, थ्योरी जो आपका क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो 1.2 के लिए हो। तो थ्योरी कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, थ्योरी विद प्रैक्टिस, हम लोग क्वेश्चन क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे साथ में, ठीक है। तो कल जज्बे के साथ नेक्स्ट क्लास में आइए। नेक्स्ट क्लास करने से पहले आप पार्ट 1 नहीं देखे तो पार्ट 1 देखिए, और पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 देखिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ नंबर आपको कंप्लीट होना चाहिए पूरा। उसके बाद फिर से आपको बता दें, यदि आप ऑनलाइन क्लास करना चाह रहे हैं तो 2 माध्यम है, यूट्यूब यूएससी एक के नाम से है, यूएससी देख लीजिए, एक बार लिख देते हैं, है ना ये चीज़। और अगर ऑफलाइन क्लास आपको करना है तो बता ही दिए, है ना, यूएसए करके, है ना, नाम है, ये चांदपुर में जो स्थित है। देखिए यूएसए एक, ये आपको मिलेगा, ये है आपको ऑनलाइन यूट्यूब का यूएससी एजुकेशन की, ये आपका है ऐप का नाम, प्ले स्टोर में अवेलेबल है, आप ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं जो भी आप पढ़ा रहे हैं अभी। और ऑफलाइन अगर करना चाहते हैं यूएससी एकेडमी, क्लियर है। तो ये सारी चीज़ आप जो है अवेलेबल है ऑनलाइन ऑफलाइन। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए चलिए।